हेलो गाइस, आज वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑल्ट कॉइन्स को लेकर। हालांकि हमने अभी से 4 डेज़ पहले ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर चैनल पर वीडियो करके रखा है। जिस वीडियो के अंदर हमने डिटेल में डिस्कस किया था ऑल्ट कॉइन्स को लेकर कि ऑल्ट कॉइन्स में हमें रैली कब देखने मिल सकते हैं, जिस टाइम पर इथेरियम 1900 यूएसडी के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर जरूर चेकआउट कीजिए अगर आपने वीडियो अभी तक वॉच नहीं किया। एंड इस वीडियो के ऊपर अगर आप 90 मिनट्स देते हैं देन आई वुड से इस वीडियो को देखना आप सभी के लिए वर्थ इट रहेगा। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को लेकर। एंड आपको यहाँ पर आपका आंसर भी मिल जाने वाला है कब यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो बिटकॉइन अभी अपने प्रीवियस हाइज के ऊपर आ चुका है, प्रीवियस ऑल टाइम हाई के करीब ट्रेड कर रहा है। लेकिन ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन जो कि अपने जनवरी 2025 के लेवल से अभी भी 40% 50% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि हमें बॉटम से 50% 100% 150% तक की रिकवरी मिल चुकी है, लेकिन स्टिल अभी ऑल्ट कॉइन्स अपने प्रीवियस हाइज से नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर उसे समझने के लिए अगर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को देखें जो कि अभी के टाइम पर 3.28 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हमने चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पर ओपन करके रखा है। अगर हम 2023 के बाद देखते हैं जिस टाइम बिटकॉइन $15,000 से बुल मार्केट में एंटर करता है, ये वो टाइम रहता है जहाँ पर हमें फर्स्ट टॉप मिलता है, सेकेंड टॉप मिलता है। इस टाइम पर अपने लिए वो रेजिस्टेंस ट्रेंड है जहाँ पर इन दोनों ही सिचुएशंस के अंदर हमें रिजेक्शन मिलता है टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर। लेकिन ये वो टाइम रहता है 23 अक्टूबर 2023 का जहाँ पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है एंड देन यहाँ पर हमें कंटिन्यूएशन देखने मिलता है अपसाइड की तरफ, जहाँ पर आने वाले वक्त के अंदर एक नया हाई मिलता है हमें मार्च 2024 में। अब यहाँ पर इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम स्विंग हाई से स्विंग लो तक 50% रिट्रेसमेंट लेवल को निकालते हैं तो अपने लिए लेवल निकल कर आता है 1.1 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर। हमने यहाँ पर क्या देखा, बॉटम लग जाने के बाद जब टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप 50% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करता है, इसे रिटेस्ट करने के लिए आता है, जिसके बाद यहाँ पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अपने उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, उस रेजिस्टेंस चैनल को रिटेस्ट करता है, जहाँ से हमें 2 बार रिजेक्शन देखने मिलता है। जब ये ब्रेकआउट कर देता है प्राइस इस रेजिस्टेंस चैनल को, देन यहाँ पर हमें ऑल्ट कॉइन्स के अंदर मेजर पंपिंग देखने मिलती है। यही वो टाइम रहता है जहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स 2023 अक्टूबर से मार्च 2024 के बीच में 10, 15, 20x तक पंप हुए थे। एंड ये वो टाइम रहता है जब टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, उसके बाद ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, ये वो टाइम था जहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस डिक्लाइन करती है और बिटकॉइन डोमेन्स के डिक्लाइन करने के साथ ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करना शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर एक बार फिर से टाइम फ्रेम को देखते हैं तो ब्रेकआउट हमें देखने मिला था 23 अक्टूबर 2023 को। अगर हम सेम टाइम फ्रेम को बिटकॉइन के चार्ट में देखें तो बिटकॉइन यहाँ पर उस टाइम पर अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है। ये वो टाइम रहता है 23 अक्टूबर 2023 का, जहाँ पर बिटकॉइन अपने रिसेंट हाइस को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, बिटकॉइन के अंदर हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है एंड देन यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स भी परफॉर्म करना शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर 2023 के बाद 2024 में देखते हैं तो ये वो टाइम रहता है 7 to 8 मंथ्स का, जिस रेजिस्टेंस ट्रेंड से टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप हर बार रिसेट करता है। लेकिन ये वो टाइम रहता है ब्रेकआउट का 6 नवंबर 2024 का, जहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिलता है इस रेजिस्टेंस ट्रेंड के ऊपर। एक बार फिर से अगर हम यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हैं, अगर हम स्विंग हाई से स्विंग लोज तक मेजर करते हैं तो अपने लिए 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकल कर आता है 2.2 ट्रिलियन डॉलर। अब हम 50% रिट्रेसमेंट लेवल की बात क्यों कर रहे हैं, जब यहाँ पर टोटल क्रिप्टो मार्केट या 50% रिट्रेसमेंट लेवल को ब्रेक करता है, हमें रिजेक्शन कहाँ से देखने मिलता है, उस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से जहाँ से हम महीनों से हर बार रिजेक्ट कर रहे थे। और रिजेक्शन के बाद टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप को सपोर्ट कहाँ से मिलता है, 50% रिट्रेसमेंट लेवल से। रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होने के बाद यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलता है 50% रिट्रेसमेंट लेवल से एंड देन उसके बाद यहाँ पर हमें फाइनल ब्रेकआउट मिलता है रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर यहाँ पर एक बार फिर से हम बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जिस टाइम पर हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है एक तरफ जहाँ पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, सेम टाइम फ्रेम पर हमें बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर यहाँ पर डिक्लाइन देखने मिलता है। एंड जैसे जैसे यहाँ पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप राइज करता है, टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर में न्यू हाइज देखने मिलता है, उसी के साथ देखा सकता है कि यहाँ पर 20 नवंबर के बाद बिटकॉइन डोमिनेंस 61% से आती है यहाँ पर 55% कह रहा हूँ। अगेन ऑल्ट कॉइन्स के लिए वो टाइम था जहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें 10 to 15x का रन देखने मिला था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमें दिसंबर एंड जनवरी के अंदर बैक टू बैक बैड न्यूज़ देखने मिली, जिसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस फिर से राइज करती है।
यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 2023 के अंदर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर डिक्लाइन मिला, ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर परफॉर्म करना शुरू किए, 2024 में देखा सकता है। और अगर हम यहाँ पर 2025 में देखें तो अपने लिए वो डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस ट्रेंड है, जहाँ से हम फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हुए 2024 दिसंबर में, उसके बाद जनवरी के अंदर, एंड यहाँ पर देखा सकता है अभी हाल ही के अंदर हमें 12 मई के अराउंड एक बार फिर से इसी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन देखने मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हैं तो ये लेवल अपने लिए निकल कर आता है $3 ट्रिलियन के ऊपर। और इस बात का ध्यान रखें, अभी के टाइम पर हम रेजिस्टेंस के ऊपर है। अगर हमें रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिलता भी है, जिस प्रकार का रिजेक्शन हमने लास्ट ईयर देखा, तो हमें सपोर्ट कहाँ से मिला, 50% रिट्रेसमेंट लेवल से। एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का मतलब है जिन ऑल्ट कॉइन्स के आप पंप होने का वेट कर रहे हैं, वो ऑल्ट कॉइन्स टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के इस डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ ही में आपको परफॉर्म करते नजर आएंगे। अब यहाँ पर ब्रेकआउट का मतलब है कि जो डाउन ट्रेंड यहाँ पर हम लास्ट जनवरी दिसंबर 2024 से देख रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड अब अपसाइड की तरफ ब्रेक हो चुका है। अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट पर चलते हैं, जिस प्रकार से हमने देखा कि 23 अक्टूबर 2023 के अंदर जब टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर में ब्रेकआउट मिला, उसी टाइम पर बिटकॉइन अपने रिसेंट हाईज को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है। अगर हम यहाँ पर 2024 में देखते हैं तो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप में हमें ब्रेकआउट कब देखने मिला, ये वो टाइम रहता है 6 नवंबर का, 6 नवंबर 2024। सेम टाइम फ्रेम को अगर हम बिटकॉइन में देखते हैं तो यहाँ पर देखा जा सकता है ये वो टाइम रहता है जहाँ पर बिटकॉइन अपने प्रीवियस हाइज को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है। एंड इस टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई देखने मिलता है। एंड अगर हम हाल ही में देखें, जहाँ पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप अपने डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस के नीचे ट्रेड कर रहा है, अभी तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिला। एंड सेम टाइम फ्रेम को अगर आप बिटकॉइन के अंदर देखते हैं तो बिटकॉइन यहाँ पर अपने प्रीवियस हाइज के रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है। सो यहाँ पर गाइस ऑल्ट कॉइन्स के लिए टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का रेजिस्टेंस को ब्रेक करना ज़रूरी है। रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक होता है, सेम टाइम पर बिटकॉइन भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को हमें ब्रेक करता नजर आएगा। एंड सेम टाइम पर आपको ऑल्ट कॉइन्स भी परफॉर्म करते नजर आएंगे। अभी हो क्या रहा है, काफ़ी ऐसे ऑल्ट कॉइन्स है जिनमें 50-60% तक का ही रन देखने मिला है, और काफ़ी ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जिनमें भी 2x 3x तक की भी रिकवरी देखने मिली है। सेम टाइम पर सभी ऑल्ट कॉइन्स रिकवर नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ पर पैनिक के अंदर है कि यार बिटकॉइन रिकवर हो चुका है लेकिन ऑल्ट कॉइन्स स्टिल अपने जनवरी 2025 के हाई से 50% 60% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें किस टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म करना शुरू कर सकते हैं। और यही हमने डिस्कस किया था अभी से 4 डेज पहले बिटकॉइन को लेकर कि बिटकॉइन के लिए अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करना ज़रूरी है। जैसे बिटकॉइन अपने प्रीवियस हाइज को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, ये वो टाइम है जहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर पैसा फ्लो होना शुरू होता है, क्योंकि उस टाइम पर बिटकॉइन डोमेन्स डिक्लाइन करती है रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ, जो कि यहाँ पर हम टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप के अंदर देख चुके हैं। अगर हम यहाँ पर करंट सिचुएशन में बिटकॉइन डोमेन्स के चार्ट को ऐड करते हैं तो देखा जा सकता है कि लास्ट कुछ दिनों के अंदर बिटकॉइन डोमिनेंस 65% से आ चुके हैं 62% के अराउंड। जैसे रेजिस्टेंस को हम ब्रेक करते हैं, यहाँ से हम फर्दर और डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन डोमेन्स के अंदर, और बिटकॉइन डोमेन्स जितना गिरेगी उतना ही स्पीड से ऑल्ट कॉइन्स रिकवर करना शुरू करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यूएसटी डोमेन्स के चार्ट के ऊपर नज़र बना कर रखें। अगर हम यहाँ पर यूएसटी डोमेन्स के ऊपर देखें तो यूएसटी डोमेन्स अपने लास्ट 7 ईयर्स के अभी के टाइम पर सपोर्ट ट्रेंड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस किया था यूएसटी डोमेन्स को लेकर कि क्यों यहाँ पर यूएसटी डोमेन्स को ट्रैक करना हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर हमने मोमेंटम को लेकर डिस्कस किया। तो यहाँ पर अभी हम सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर यूएसटी डोमेन्स अपने सपोर्ट से ब्रेकडाउन के पहले थोड़ा भी रिकवर कर दिया, तो यहाँ पर यूएसटी डोमिनेंस के रिकवरी का मतलब है कि टोटल क्रिप्टो मार्केट का 50% रिट्रेसमेंट लेवल को रीटेस्ट कर सकता है ब्रेकआउट के पहले। लेकिन अगर हमें यहीं से यूएसटी डोमेन्स के अंदर ब्रेकडाउन मिल जाता है, सेम टाइम पर टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप ब्रेकआउट कर देगा रेजिस्टेंस का, बिटकॉइन अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देगा। बाकी यहाँ पर यूएसटी डोमेन्स कितना फ्री फॉल कर सकती है उसके बारे में आपको लास्ट वीडियो को वॉच कर लेना है, जिसमें आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाने वाली है। तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स किस टाइम पर परफॉर्म कर सकते हैं, आई होप अभी आपको उसको लेकर क्लैरिटी रहेगी कि अभी के टाइम पर ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्म ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन जिस स्पीड से जिस पंप का मार्केट वेट कर रहा है, जिस पंप को लेकर हर एक व्यक्ति को वेट है, वो पंप हमें कब देखने मिल सकता है।
वो पंप हमें उस टाइम पर देखने मिलेगा जब टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर देता है। एंड इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा ही, यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस से रिजेक्शन के साथ हो सकता है कि हम इस रेजिस्टेंस को कभी ब्रेक भी ना कर पाएँ। इसके लिए अगर हम यहाँ पर स्टोकेस्टिक RSI को देखते हैं, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, जहाँ पर अभी के टाइम पर स्टोकेस्टिक RSI अपने बुलिश जोन के अंदर है। अगर यहाँ पर हम 2 वीक टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिस भी टाइम पर हमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला उस टाइम पर 2 वीक टाइम फ्रेम के अंदर स्टोकेस्टिक RSI अपने बुलिश क्रॉसओवर के बाद 20 के ऊपर ट्रेड किया है। 2023 में देखा सकता है ब्रेकआउट के टाइम पर स्टोकेस्टिक RSI 2 वीक टाइम फ्रेम के अंदर अप ट्रेंड में रहती है। 2024 में देखा सकता है। एंड अगर हम यहाँ पर अभी के टाइम पर देखें तो बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है 2 वीक टाइम फ्रेम के अंदर, 1 वीक के अंदर भी हम देख चुके हैं। एंड यहाँ पर अभी मार्केट वेट कर रहा है ब्रेकआउट का। तो ये भी हम सभी के लिए कंफर्मेशन बन जाता है क्यों यहाँ पर इस बार भी टोटल क्रिप्टो मार्केट क्या अपनी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि मोमेंटम एक बार फिर से यहाँ पर अपने अप ट्रेंड के अंदर है। 20 के ऊपर यहाँ पर हम कंफर्मेशन को देख सकते हैं। तो ध्यान रखिए शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हमें अगर 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर रिटेस्ट भी देखने मिलता है तो यहाँ पर हमें पैनिक नहीं करना, हमें लेवल्स को वॉच करना है। बाकी चार्ट्स के अपडेट हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर करते रहते हैं। बाकी चलिए गाइस, रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।